हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के माध्य निकालने सिखाएंगे। इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है इसको। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 फरवरी से ही जैक बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम लेने के लिए प्लान बनाए हुए हैं और इस बोर्ड में माध्य एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर हाल में पूछा ही जाएगा। आज हम सीखेंगे कि माध्य कैसे बनाया जाता है। बड़ा ही सरल भाषा में और बड़ा ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है। माध्य जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, पूछा ही जाना है, हम इसका तरीका बताएंगे। हम ये नहीं बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट माध्य निकलता कैसे उसको सिखाएंगे और माध्य ही पूछा जाएगा ये बता रहे हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखोगे बच्चों, दिए गए आंकड़ों को कि ध्यान से देखें तो CI दिया हुआ है। CI मतलब वर्ग अंतराल, और उस वर्ग अंतराल की F दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और उसका माध्य निकालना है। यदि दिए गए आंकड़ा से माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इस तरह के आंकड़ा में पहले उसको हम कॉलम वाइज कर लेते हैं, CI और फ्रीक्वेंसी, जो कि मेरे पास 2 कॉलम दिया हुआ है। CI की बात करें तो 10 से 25 के बीच फ्रीक्वेंसी 2 है। 25 से 40 के बीच फ्रीक्वेंसी 3 है। 40 से 55 के बीच का फ्रीक्वेंसी 7 है। 70 से 85 के बीच, सॉरी एक स्टेप छोड़ दिए, अगला है 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। हम देखें 55 से 70 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6। 70 से 85 के बीच की भी फ्रीक्वेंसी है 6 और 85 से 100 के बीच की भी फ्रीक्वेंसी है 6। यदि हम माध्य निकालने जाएं तो माध्य के लिए क्या क्या हमें फाइंड करना होगा, इसको जानते हैं। माध्य के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह की जरूरत होती है। वर्ग चिन्ह को x नाम देके चलते हैं। वर्ग चिन्ह सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह खोजना होगा, जिसको हम x कह सकते हैं। यह वर्ग चिन्ह निकलता कैसे उसको समझते हैं। जिस भी क्लास इंटरवल का हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके लिए उस क्लास इंटरवल का लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट को जोड़कर उसको आधा कर देते हैं। मतलब वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है, x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लोअर पॉइंट में लोअर हायर पॉइंट को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। हर वर्ग अंतराल का जो x निकलेगा, दोनों पॉइंट को जोड़कर उसका आधा करेंगे। ऐसे जब दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 25 और 10 का जोड़ 35 होता है, और 35 को आधा करेंगे तो 35 का आधा 17.5 होगा। आगे बढ़े, 35 का आधा 17.5, 17.5। अगला है 25 और 40 का जोड़ने के बाद आता है 65, और 65 का आधा करेंगे तो 65 का आधा देख सकते हैं 32.5 होगा। तो 65 का आधा 32.5। उस तरह 55 और 40 जोड़े 95, 95 के आधा 95 का आधा देख सकते हैं 4 दूनी 8, बच गया 1 पर 5 15, 7 दूनी 14, 47.5। आगे बढ़े, फिर यहाँ दोनों को जोड़ दें 70 और 50। तो 70 और 50 का जोड़ देख सकते हैं कितना आ रहा बच्चे, 70 और 50, 55 का जोड़, 70 और 55 का जोड़ हो रहा है 125, और उसका आधा करना है। 70 और 55 का जोड़ 125 आ रहा है और उसका आधा करना है 62.5। इसका हो जा रहा है 62.5। आगे देखो बच्चों क्या होगा, 70 और 85 का जोड़, 70 और 85 का जोड़ हो रहा है 8 7 15, 155। 55 का आधा करना है बच्चे, देखेंगे बच्चे 55 का आधा कितना होता है
7 दूनी 14 कट रहा है, बच गया 1, 1 पर 5, 15, 15 को 2 से लगाना बा, तो फिर 7 दूनी 14, बच गया 1, 1 देने के बाद मतलब 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 77.5 अगला जो पॉइंट आने वाला है। आगे देखें तो 85 में 100 जोड़ें, 85 में 100 जोड़ने के बाद 185 को फिर आधा करना है, 185 का आधा 9 दूनी 18, 5 को भाग लगाएं 2 दूनी 4, 10.5, 92.5, ये तो हम सीधा निकालें। लेकिन एक और आसान तरीका है जो हम बहुत जल्दी में निकाल पाएंगे, और वो ये है कि दोनों को जोड़ के जो आधा करना तो कर ही लिए, लेकिन हर बार देखना है कि क्लास इंटरवल क्या रेगुलर है। यदि सेम तरीके से बढ़ रहा है तो देख सकते हैं 10 से 25 मतलब 15 बढ़ा, 25 से 40 फिर 15 बढ़ा, 40 से 55 फिर 15 बढ़ा, सभी जगह 15-15 बढ़ रहा है। तो ऐसे हालत में दोनों को जोड़ के जो एक बार आधा आता है वो करने के बाद हर बार डायरेक्ट हम 15 बढ़ा के भी जा सकते हैं। या इसका जेन्युइन जो फॉर्मूला है, यदि इस जगह का क्लास इंटरवल का हमको वर्ग चिन्ह निकालना है तो दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, तो यहाँ भी निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यह हुआ वर्ग चिन्ह। बहुत कोई इसको बनाता है कैसे कि ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर देता है। बिल्कुल बना सकते हैं, वो भी तरीका आसान है, ये दोनों को गुना करो, लेकिन गुना नहीं करने के बजाय हम इसको एक और कॉलम आगे बढ़ाएंगे और वो dx के लिए कॉलम बनेगा। dx निकालना चाहिए या ना निकालना चाहिए, बहुतों का ऐसे होता है कि बिना dx निकाल के बना लेता है, तो निकाल सकते हैं, बिना dx निकाले बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि dx यदि निकाल के चलते हैं तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाता है। भले हमको एक कॉलम बढ़ाने के लिए बढ़ जाता थोड़ा एक कॉलम, लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि dx निकालें। अब ये dx कैसे निकलेगा, यदि हम dx निकालने जाएं तो dx कैसे निकालेंगे, देखोगे प्यारे बच्चों, शांति से देखोगे बच्चे कैसे हम dx निकाल सकते हैं। बड़ा आसान तरीके से हम dx निकाल लेंगे, क्योंकि dx निकालने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला हम नहीं करेंगे जिक्र, लेकिन फिर भी हम dx निकालने के लिए क्या करेंगे, सब ध्यान से देखना है। dx निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जो x निकाले थे, इस x में से किसी एक को एक्ज्यूम मीन मान लेंगे, ax मान लेंगे, किसी भी को ax मान लेंगे। कोशिश करना प्यारे बच्चे कि बीच वाला ही माने, कोशिश करें किसको माने, बीच वाला माने। तो 47.5 यदि dx के रूप में माने, ax के माने में, सॉरी लेट ax, हम इसमें 47.5 यदि माने तो dx कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखोगे। dx निकालने का तरीका है कि हर बार x में ax घटेगा, हर लाइन में x में से ax निकलेगा। कहने का मतलब 17.5 में घटाना है 47.5, घटा के देख सकते प्यारे बच्चों, 17.5 में 47.5। बड़ा टेंशन वाला बात है कि 17.5 में कैसे घटाएंगे 47.5। बिल्कुल आसान तरीका है भाई, बड़ी आसान तरीके से बता सकते हैं बच्चे। कैसे, ये प्लस में ये माइनस में बिल्कुल घटाना है, 47 में ही घटा दो 17, और 47 में 17 दशमलव के बाद यदि बात करें 5 में 5 घटेगा 0, और 47 में घटेगा 17, तो हम देख सकते हैं बच्चे 30 बच रहा है। क्योंकि इसमें बड़ा ये है तो बड़ा का चिन्ह देना, बस यही करना है, कुछ नहीं। कहीं से घटा सकते हैं, इससे हमको लेना नहीं है कि 17 से घटे 47, बिल्कुल 17 से 47 नहीं घटा पाएंगे, हमें 47 से ही 17 घटाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। आगे देखें, हर बार 32.5 जैसे कि बताया x में ही ax घटेगा, फिर 32.5 घटा, यहाँ हो जा रहा है 32.5, 32.5 गुना घटा 27.5, फिर यहाँ से नहीं घटा पाएंगे फिर बच्चे, तो क्या करना बच्चे, 5 में 5 घटाएंगे 0 होगा, 7 में घटाएंगे बचेगा 5, फिर 4 में घटेगा 15, हर बार 15 ही घटेगा, 15.0 हम 0 हटा देंगे दशमलव के बाद, हर जगह 15, चूंकि हम पहले बता देते कि 15 का इंटरवल है, तो यहाँ भी हर बार 15 का ही अंतर आएगा। इस तरह से 15 में 15 का अंतर हो जाएगा 0, फिर आगे 15 बढ़ेगा तो जा रहा है 15, फिर आगे 15 बढ़ेगा तो 15 का आगे 30, फिर 15 बढ़ेगा, तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ डायरेक्ट निकालने के लिए, लेकिन हम घटा के भी देख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, हर बार dx ax घटेगा x से, तो ये सही आएगा। अब अगला कॉलम, जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो अगला कॉलम क्या है, अगला में क्या है, तो अगला में f और dx का गुना है। अगला में क्या है, f और dx का गुना है प्यारे बच्चे, f और dx का गुना है। यदि हम dx नहीं निकालते तो f और x का सीधा गुना होता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे, हम dx निकाले ही चल रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों गुना ना होके इसके बदले अब यहाँ ले लेते हैं, ये दोनों का गुना होता है। 30 और 2 गुना हो जा रहा है 60, लेकिन चिन्ह माइनस में बिल्कुल रहेगा, माइनस में
15 को 3 से गुना करेंगे, 15 तिया 45 हो जा रहा है, बिल्कुल ये माइनस वाला चिन्ह रहेगा, ये माइनस रहने दे। 0 से कोई भी चीज गुना होकर 0 होता है, वो भी सही है। 15 को 6 से गुना करो, 15 छक 90 हो जा रहा है। 30 को 6 से गुना करो 180 आ जा रहा है, और 45 को 6 से गुना करो कर सकते हैं, 56 से 30 के 0 हाथ में 3, फिर 6 चौका 24, 24 और 3 27, 270 आएगा। देखेंगे फिर बच्चे, सबसे पहले फॉर्मूला हम जब जानेंगे तो फॉर्मूला में एन का जरूरत पड़ेगा। एन क्या है बच्चे? एन की बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों, क्या है एन? इन सभी का जोड़ है, सिग्मा ऑफ एफ को ही एन कह रहे हैं। जोड़ के देख सकते बच्चे कितना आ रहा है, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 7 जोड़े 7 और 5 हो जा रहा है 12, 12 में 18 तीनों मिलकर हो जा रहा है 12, 18 जोड़ के हम 30 लाते हैं बच्चे, ये सब का जोड़ चाहिए। अगला जो है इसमें जो एफ डी एक्स का जो कॉलम है इसका जोड़ चाहिए, बाकी का कोई कुछ नहीं है, एफ डी एक्स का जोड़ चाहिए। इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ देंगे और प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ देंगे, बिल्कुल आसान तरीका। माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन यदि कोई माइनस में और सेम वही प्लस में, तो दोनों को हटा ही देंगे, दोनों को ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। मान के चलो कि -60 और कहीं और जगह -60 होता तो -60 इसको भी +60 होता, तो -60 और ये प्लस वाला 60 को नहीं लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या करें, इन दोनों को एक साथ रख लें और इन तीनों को एक साथ जोड़ लें। इन तीनों को अब साइड में जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 105, बड़ा का चिन्ह माइनस, बिल्कुल आसान तरीके से जोड़ रहे। और साइड में इन तीनों को जोड़ देते हैं एक बार में। कितना आता है जोड़ के? जोड़ सकते हैं 0 0 0 जुड़ के 0 आता है, देख सकते हैं प्यारे बच्चे। 9 8 और 7 सबको जोड़ दें तो 7 8 9 सब जोड़ के 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 में 9 जोड़ दे रहे हैं तो 15 में 9 जोड़ने के बाद आ रहा 24, 24 के 4 हाथ में बच गया 2, 2 और 1 3, 3 ऊपर से बचा था 3 और 2 5, ये प्लस वाला और ये माइनस। अभी दोनों के बीच काम करेंगे, दोनों प्लस माइनस, तो घटने वाला है, घटा सकते हैं प्यारे बच्चे। 0 में घटाओ 5, बड़ा बस छोटा घटता है, 5 बच गया, आ रहा 1 कम क्योंकि पहचान लिया तभी 10 बना था। अब आ गया 3 में घटेगा 0 तो 3 हो जाएगा, या 5 में घटेगा बचेगा 4, तो हो जा रहा प्यारे बच्चे 435 प्लस में, इसका जोड़ हो जाएगा 435 प्लस में। ये हुआ। अब हमें ये ध्यान रखना है कि माध्य निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है। उस फार्मूला के तहत ही इसको बना पाएंगे और फार्मूला को दिमाग में रखना है। फार्मूला बता दें, यदि इतना हम काम किए हैं तब माध्य निकालने का क्या फार्मूला है? तब माध्य निकालने का जो फार्मूला है, एक्स मीन जो है वो है ए एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। अब जो माध्य निकालने का फार्मूला है प्यारे बच्चों क्या है? ए एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। यहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चे क्या होगा, सारा मान पुट करो और यहां से एक्स मीन निकालो। कैसे मान रखें? ए एक्स का मान मेरे पास 45 है, 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का मान हम निकाल के रखे हुए हैं 435 बाय 30। यदि हम 30 से डिवाइड करें 435 को फिलहाल 0 हटा दें तो केवल 3 से भाग लगाएं तो 3 से भाग लगा जा रहा है 15 तिया 45, बिल्कुल नहीं लगेगा, एक बार लगेगा 3 कम 3 बचेगा 1 उतरा 3 13, 13 को लगाएं 4 तिया 12, 12 करने के बाद बचेगा 1 पर उतरेगा 5 15, 15 को लगाएंगे 5 बार में, तो ये पूरी कट रहा है 145। चूंकि एक 0 छोड़ते हैं, एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, मतलब ये एक्स मीन जो आने वाला है वो 47.5 प्लस 14.5, ये हल, इसका हल। आगे बढ़े प्यारे बच्चे, एक्स मीन इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चे, 0 में 5 में 5, 0 हाथ में 1, 7 और 4 11, 11 में 12 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 दशमलव, टोटल इसका माध्य हो गया प्यारे बच्चे 62.5। ये इसका आंसर हुआ। लेकिन ध्यान दें, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और जरूर ध्यान देना है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब माध्य पूछा जाए तब और माध्यिका जब पूछा जाए तब, ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब माध्य पूछा जाता है तो कभी कभी बच्चे को लगता है कि माध्यिका पूछ दिया गया है, जब कभी कभी माध्यिका पूछ दिया जाता है तो बच्चे को लगता है कि माध्य पूछ दिया गया है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत और कर लेना है, और वो करना है कि इसका अंग्रेजी शब्द याद करना है। इसका अंग्रेजी शब्द है मीन और इसका अंग्रेजी शब्द है मीडियन।
प्यारे बच्चे, बड़ा आसानी से दोनों को समझ पाएंगे। तो दोनों का अंग्रेजी शब्द याद कर लो। इन दोनों में तो कन्फ्यूजन है, बिल्कुल कन्फ्यूजन है, लेकिन मीन और मेडियन दोनों अलग अलग शब्द है। इन दोनों से आसानी तरीके से हम याद कर सकते हैं और माध्य ही पूछा जाएगा इस साल, इसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए माध्य का फॉर्मूला याद रखना है। इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाने में हल थोड़ा आसान होगा। यहाँ से भी गुना करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा गुणा भाग होगा। इसलिए प्यारे बच्चे इस तरीके से बनाएं। अच्छा, इसको बना के देखें। धन्यवाद।